दोस्तों, आज हम आपको ऐसे घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ एक महिला रात के अंधेरे में अपने ही ससुर को पति समझकर उसके बगल में आकर लेट गई। उसके बाद जो हुआ आप खुद देख लीजिए। दोस्तों, यूपी क्राइम इंडिया चैनल में स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यह कहानी छत्तीसगढ़ एक ज़िले से निकलकर सामने आई है। यहां की रहने वाली 28 वर्ष चंदा अपनी शादी के बाद जब ससुराल पहुंची और अपने पति राम उजागिर के साथ रहने लगी तो वह धीरे धीरे पति राम उजागिर के प्रेम व्यवहार से मनमस्त हो गई और मनमस्त होकर उसका अच्छे से ख्याल रखने लगी। एक रात की बात है जब चंदा और उसका पति राम उजागिर दोनों आपस में मिल रहे थे, यानी एक दूसरे के साथ अपने शारीरिक इच्छाओं को पूरा कर रहे थे। तभी दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई, जिसके चलते चंदा का पति राम उजागिर अपनी चंदा से नाराज हो गया और नाराज होकर वहां से वापस बरामदे में आकर दूसरा चारपाई बिछाकर लेट कर सो गया। अब जैसे ही दोस्तों चंदा का पति राम उजागिर चंदा से नाराज हुआ और बरामदे में आकर दूसरा चारपाई बिछाकर सोया, तो ऐसे ही उसकी पत्नी चंदा उसे मनाने के लिए दबे पांव अपने घर के बरामदे में पहुंच गई। बरामदे में अंधेरा था। एक तरफ चंदा का ससुर राम खिलावन लेटा हुआ था तो दूसरी तरफ चंदा का पति राम उजागिर अपना बिस्तर बिछाकर लेटा हुआ था। अब जैसे ही राम उजागिर की पत्नी चंदा राम उजागिर को मनाने के लिए बरामदे में पहुंची तो वह अंधेरे बरामदे में अपने पति और ससुर के चारपाई को पहचान नहीं कर पाई कि कौन चारपाई। वह ससुर राम खिलावन के चारपाई को अपने पति की चारपाई समझकर उसके बगल में ही आकर लेट गई और 61-62 गेम खेलने के लिए उसके साथ हरकतें करने लगी। थोड़ी देर बाद जब बहू चंदा के हरकतों से ससुर राम खिलावन की आँख खुली तो वह भी अंधेरे बरामदे में पहचान नहीं कर पाया कि हमारी पत्नी स्नेहा है या फिर कोई और। उसके बाद वो भी अपनी जवान खूबसूरत बहू चंदा को अपनी पत्नी स्नेहा समझकर 61-62 गेम खेलना शुरू कर दिया। इस बीच बहू चंदा जैसे ही अपने ससुर राम खिलावन के साथ पाई तो वह तुरंत समझ गई कि लगता है कि तीर सही निशाने पर लगी है। तभी तो हमारे पति जी मुझसे खुश होकर हमारे साथ लगातार धरने से 61-62 गेम खेल रहे हैं, नहीं तो वो भी कुछ देर पहले बीच रास्ते में ही सफ़र कराकर छोड़ चले गए थे। ऐसा सोचकर बहू चंदा भी लगातार धल्ले से अपने ससुर राम खिलावन को अपना पति समझकर उसके साथ शारीरिक सुखों का आनंद लेने में लग गई। इस तरह दोनों कई घंटों तक एक दूसरे को रात के अंधेरे में पति पत्नी समझकर धक्के पर धक्का और धक्का मारकर 61-62 गेम खेलने लगे हुए थे। चंदा का ससुर राम खिलावन भी काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी था। वह जैसे ही पहला राउंड अपनी जवान खूबसूरत बहू चंदा को अपनी पत्नी स्नेहा समझकर 61-62 गेम खेलता है तो वैसे ही उसे शक हो गया कि वह हमारी पत्नी स्नेहा नहीं हो सकती, क्योंकि वह मुझे इतना आनंद कभी नहीं देती थी जितना आनंद आज मुझे 61-62 गेम खेलते हुए दे रही है। कुछ तो दाल में काला है। ऐसा सोचकर ससुर राम खिलावन तुरंत अपने बिस्तर से उठा और बरामदे का लाइट जला दिया। अब जैसे ही ससुर उजागिर अपने बरामदे का लाइट जला दिया और अपने बिस्तर पर बैठी जवान खूबसूरत बहू चंदा को देखा तो वैसे ही तुरंत वह चकित रह गया और अंदर ही अंदर सोचने लगा, अब मैं क्या करूं? मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। कहीं हमारी बहू चंदा मुझसे नाराज़ ना हो जाए और नाराज़ होकर यह सब बात हमारे बेटे राम उजागिर को बता न दे, तो फिर उसके सामने हमारा क्या इज्जत रह जाएगी। उधर उसकी चंदा बहू उसे देखी तो वह भी चकित रह गई और सोचने लगी, यह क्या हो गया? मैं तो मिलने आई थी अपने पति से, लेकिन मिल बैठी अपने ससुर से। अब क्या होगा? कहीं हमारे ससुर जी मुझसे नाराज़ ना हो जाएं। ऐसा सोचकर बहू चंदा तुरंत होशियारी दिखाते हुए अपने ससुर राम खिलावन के पास पहुंच गई और मायूस होकर बोली, प्लीज़ ससुर जी शोर मत मचाना, आप हमारे रूम में चलो, मैं आपको सब कुछ बता देती हूँ। यहाँ पर बताना सही नहीं होगा, आपके बेटे जो सो रहे हैं। जिसके बाद उसका ससुर राम खिलावन कहने लगा, ठीक है बहू, जैसी तुम्हारी मर्जी। ऐसा कहकर ससुर राम खिलावन अपनी बहू चंदा के रूम में पहुँच गया। अब जैसे ससुर राम खिलावन अपनी बहू चंदा के रूम में पहुँचा और उसकी बहू चंदा उसे अकेले रूम में देखी तो उसकी
नीयत अपने ससुर राम खिलावन पर बिगड़ गई, क्योंकि उसे अपने ससुर राम खिलावन के साथ 61-62 गेम खेलने में पति से भी कई गुना ज़्यादा मज़ा आया था। इसलिए बहू चंदा अपने ससुर राम खिलावन के गठबंधन और मजबूत शरीर की दीवानी हो गई और मन ही मन सोचने लगी कि चलो कोई बात नहीं, जैसे वैसे तो मज़ा तो भरपूर आएगा। ऐसा सोचकर बहू चंदा तुरंत मुस्कुराने लगी और मुस्कुराते हुए बोली, अब तुम ही बताओ ससुर जी, मैं कैसे आपको यह सारी बात बताने मुझे शर्म आ रही है। ऐसा करो किसी दूसरे दिन मैं आपको सारी बातें बता दूंगी, आप हमारी बातों को बुरा मत मानना। तभी उसका ससुर राम उजागिर बोला, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है बहू, अगर तुम चाहो तो वैसे भी किसी को कुछ न पता चलने वाला है, और वैसे भी एक बार हमारा और तुम्हारा मिलन हो गया है, अब इसमें शर्माने वाली क्या बात है। जिसके बाद उसकी बहू चंदा बोली, ठीक है ससुर जी, आपको कहाँ मना कर रही हूँ, और वैसे भी आपने हमारे साथ मना करने वाला कोई काम भी तो नहीं किया है। शायद जितना मज़ा आपने मुझे पहली बार दे चुके, उतना मज़ा तुम्हारा बेटा मुझे नहीं दे पाएगा। ऐसा कहकर बहू चंदा तुरंत अपने ससुर राम खिलावन से नागिन की तरह लिपट गई और उसके साथ 162 गेम खेलने लगी। ससुर राम खिलावन भी काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी था। वह अपने अनुभव का हुनर दिखाते हुए अपनी जवान खूबसूरत बहू चंदा को 61-62 प्रोग्राम के माध्यम से खुश करने लगा। कुछ देर बाद 61-62 प्रोग्राम करने के बाद जब दोनों शांत हुए तो दोनों होशियारी दिखाते हुए एक दूसरे से अलग हो गए। इस तरह बहू और ससुर दोनों के बीच आए दिन परिवार वालों की चोरी छुपे रात के अंधेरे में 61-62 प्रोग्राम चलने लगा और दोनों बारी बारी से मौका देखकर एक दूसरे के साथ अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने में लगे हुए थे। बहू चंदा भी काफ़ी होशियार थी। वह जैसे ही अपने पति को घर पर नहीं देखती थी तो चाहे दिन हो या रात, तुरंत अपने ससुर राम खिलावन को अपने रूम में बुलाकर अंदर से रूम का दरवाज़ा बंद करके उसके साथ 61-62 गेम खेलने लगती थी। और जैसे ही सीना खत पाती थी कि हमारे पति जी घर पर आ चुके हैं, तो ऐसे ही अपने ससुर राम खिलावन को अपने कमरे से बाहर निकाल देती थी। इस तरह बहू और ससुर दोनों एक दिन एक दूसरे के साथ रंगलीलियां मनाने में लगे हुए थे। एक रात की बात है, जब चंदा का पति राम उजागर किसी काम से गांव में अपने दोस्त के घर गया हुआ था और उसे आने में थोड़ी लेट हो गई, तो वैसे ही मौका देखकर उसकी पत्नी चंदा ने हर बार की तरह उस रात भी ससुर राम खिलावन को होशियारी दिखाते हुए अपने बेडरूम में बुला लिया और उसके साथ मज़े शारीरिक सुखों का आनंद लेने लगी। इतने में उसका पति राम उजागिर अपने दोस्त के यहाँ से काम से निपटाकर घर के पीछे से अपने बेडरूम में आ गया। पत्नी चंदा को अपने पिता राम खिलावन के साथ नाजायज संबंध बनाते हुए आपत्तिजनक हालत में पकड़ लिया। अब जैसे ही चंदा का पति राम उजागिर अपनी पत्नी चंदा को पिताजी के साथ इस तरह की हरकतें करते हुए देखा, तो वैसे ही अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाया और पत्नी चंदा को पकड़कर मारने लगा। कुछ देर मारने पीटने के बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वह अपनी पत्नी चंदा को लेकर रातों रात घर से बाहर परदेश चला गया। आशा करते हैं दोस्तों यह कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। आपका इस पर क्या सुझाव है, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी और कहानी में। तब तक के लिए अपने परिवार का ध्यान रखना। नमस्कार दोस्तों, इस प्रकार की कहानी सुनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। आप लोगों को इस प्रकार की कहानी घटनाएं खोज करके लाते हैं, आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।